का पारिवारिक कार्यक्रम है और उसमें हम लोग कर चुके हैं। आज सभा के रूप में श्रद्धांजलि होगी, लेकिन जिस परिस्थिति में हम सब आज यहाँ पर इकट्ठे हैं और आज हमारा जो शैक्षणिक वातावरण के साथ साथ हमारी सेवा शर्तों पर जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसको आप सब भली भांति जानते हैं। खास करके पुरानी पेंशन और नई पेंशन का विकल्प करना और बाकी पदोन्नति है वेतन की संगति है, ये सारे विषय। अभी कल ही आप लोगों ने देखा सुना होगा कि 4 बड़े संगठन जो 2013 में एक साथ मिलजुल कर आंदोलन किए थे और समानुपातिक वेतन, शिक्षक समानुपातिक वेतन का लाभ हम लोगों को मिला, वही शामिल संगठन एक साथ फिर बैठे और 2017 में यही सारे संगठन एक साथ थे और हम सब लोगों को संविधान की सौगात जो भी दबाव सरकार पर हम बना पाए उससे संविधान की सौगात। तो अब जो 4 संगठन एक साथ हैं, इसलिए भरोसा और विश्वास करना चाहिए। और आप सब भी अपने आस पास उम्र का क्या है, उम्र तो बढ़ते जाता है, बढ़ता ही रहेगा, लेकिन जो अनुभव है, जो जज्बा है और जो होश आक्रोश शासन के खिलाफ अभी जो परिस्थिति, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी बातों को साफ सभी शिक्षकों तक ले जाने की आवश्यकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सोचे थे जिस दिन ये बाहर आया कि हमारी कटौती 2012 से शुरू हुई, तो हमको पुरानी पेंशन की सौगात 2012 से मिलेगी। जिस दिन 1 साल पहले 24 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने जब पुरानी पेंशन की घोषणा की थी तो पूरे प्रदेश में एक उत्साह का वातावरण बना था कि हम रिटायर होंगे तो हमको पूरा आधा पेंशन मिलेगा। लेकिन 10 महीने के बाद जो शासकीय आदेश हुआ, इससे हमारा पूरा भविष्य जो आने वाला समय है वो लगभग धूम सा लग रहा है और हम लोग चले गए हैं ऐसा लगा। आज जो पेंशन की स्थिति है, अभी जो आदेश हुआ उसमें भी लग रहा था कि 1 अप्रैल 12 से हमको पुरानी पेंशन मिलेगी, लेकिन लगातार चर्चा के बाद स्पष्ट हो चुका कि हमको 18 से जिस दिन से संविलियन हमारा हुआ है, शासकीय कर्मचारी हम बने, उस दिन से हमारी पुरानी पेंशन होगी। इस परिस्थिति में 2028 तक जो रिटायर हो रहे हैं वो पेंशन की पात्रता ही हासिल नहीं कर रहे हैं। 10 साल जिनकी सेवा नहीं होगी उनको पेंशन, पुरानी पेंशन भरेंगे तब भी नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर हजारों साथी इस योजना से वंचित हो गए। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी सदिच्छा से थी, अधिकारियों ने ऐसा मकड़ जाल बनाया तो उस लाभ से हम लोग वंचित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि जैसे कि हमारे इसमें से बहुत सारे लोग शपथ पत्र भरने के लिए, विकल्प पत्र भरने के लिए आतुर होंगे, ऐसे सारे साथियों को मना कीजिए कि अभी किसी भी प्रकार से विकल्प पत्र न भरें, क्योंकि पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा का गठन हुआ है और इस मोर्चा के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आप जानते हैं 14 तारीख को हर जिले में ज्ञापन देना है, अपने साथियों की बहुतायत संख्या लेकर हम सबको ज्ञापन देना है। इस विषय को हमारे शिक्षक साथियों तक पहुँचाना है और 15 से 19 तारीख तक हमारे जो विधायक महोदय हैं उन विधायक महोदय को संबंधित का ज्ञापन देना है कि हमको क्या असुविधा है, क्या दिक्कतें हैं, पुरानी पेंशन हमारी प्रथम मुक्ति से लागू होना चाहिए। ये सारे विषय हमारे ज्ञापन में समाविष्ट रहेंगे 19 तारीख तक। इसलिए बजट सत्र आने वाला है, उसके पहले विधायक महोदय हमारे पत्रों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ। हमारा प्रयास भी रहना चाहिए कि हम पत्र दिए और वापस आ गए नहीं, हम पत्र दिए, हमारे पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी तक अनुशंसा सहित विधायक मांग करें। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। और 20 तारीख को पूरे प्रदेश के हमारे सारे साथियों को राजधानी रायपुर में आना है। मैं नहीं गया तो क्या होगा, वो नहीं गया तो क्या होगा, 4-6 लोग छूट गए तो क्या हो गया, इस भावना को छोड़ते हुए
संविलियन शासकीय गण आपने लड़कर प्राप्त किया है। अगर हम लड़ेंगे तो हमारा विश्वास है कि इस विषय को फ्लोर पर ला पाएंगे, मुख्यमंत्री के पटल पर ला पाएंगे और मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना होगा। अगर हम लड़ेंगे ही नहीं तो सीधी सी बात है, विकल्प पत्र भरेंगे, घर में बैठेंगे। अगर 10 साल आपकी पात्रता हो भी गई तो आपका 12 से जो 18 साल 6 साल है ये छूट गया। अगर आप 98 से युक्त है, अगर 5 से युक्त है, 6 से 8 से 10 से युक्त है, 18 तक जिनकी भी नियुक्ति है, आपकी पूर्व सेवा की गणना नहीं होगी। तब तक हमारा जो पेंशन है वो आंशिक ही बनेगा, 50% पेंशन नहीं बनेगा। और 50% पेंशन नहीं बनेगा तो आगे समय में आज जो हमको मूल्य मिल रहा है पैसे का, उस अवमूल्यन और हो जाएगा। हमारे पास हमारी ज़रूरी चीज़ों के लिए कोई पैसे नहीं बचेंगे। तो हम सबको एकदम जागरूक रह के संविलियन से ज़्यादा लड़ाई इसके लिए करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बुढ़ापे में हमारे भविष्य का सवाल है। तो ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि सरकार का जो निर्णय है वो जो शासकीय सेवक है उनके लिए तो अच्छा हो सकता है, और हमारी कटौती भी हमारी सेवा के समय नहीं की गई, बाद में की गई थी। कोई 12 से भर्ती हुआ तो उसका कटौती हुआ, लेकिन 18 तक उसकी सेवा खत्म हो रहा है। तो पूरा हमको ज़्यादा से ज़्यादा, भाई 10 साल में हमारा मान लो 1 थर्ड होता है, 33 साल में पूरा हो जाता है। तो हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय अवधि को उसमें जोड़ें पुरानी पेंशन में, ताकि हमारा पेंशन ज़्यादा बने। इसको हम लोग दूसरे रूप में और भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे केंद्र में 20 वर्ष की सेवा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी है। अगर 20 वर्ष की सेवा है तो पूरा आधा पेंशन 50% मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष है, इसकी भी हम मांग उसमें जोड़ रहे हैं कि आप कम करें, 20 को ठीक है 25 कर दें, कुछ भी करें, वो बात की बात है चर्चा में, पर 20 की मांग हम करें। एक और विषय है जो मान लो इसमें कुछ नहीं हो पाता है, तो हमारा जो रिटायरमेंट का आयु 62 वर्ष है, उसको हम लोग अब औसत आयु बढ़ चुका है आदमी के जीने का, हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, औसत आयु बढ़ा है। तो जो 62 वर्ष आयु है सेवानिवृत्ति का, उसको 70 वर्ष की हम मांग करें। मान लो 70 ना हो, 65 हो गया हमारे 5 सालों में, 2-3 सालों में, अभी वर्तमान में, तो भी हमारा सर्विस ऑफ लेंथ 3 साल 62 से 65 बढ़ेगा, तो हमारा जो अंतिम में पेंशन जो बनेगा उसमें वृद्धि हो। ये तो पेंशन के विषय पर है। साथ में वेतन विसंगति की बात जो लगातार हमारे सहायक शिक्षक साथी करते रहे, एक लड़ाई वेतन विसंगति की हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है। तो 18 दिन का हड़ताल पिछले बार किया और शिक्षक और व्याख्याता को जो गालियाँ दी, उससे शिक्षकों के बीच और उससे बड़ी लड़ाई अब संभव ही नहीं, क्योंकि उस लड़ाई में बहुत सारे साथी साथ दे रहे थे। हमारे भी सारे साथियों को हमने कहा था कि आप अपनी भावना से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, गए। पर उस समय चूक क्या किया गया, कर्मचारी संगठनों को, खास करके एलपी संगठनों को, शिक्षक संवर्ग को न लेकर दूसरे शासकीय संगठनों को, पॉलिटिकल लोगों को, किसान जैसे नेताओं को मंच पर स्थान दिया गया और शिक्षकों की एकता के साथ खिलवाड़ किया। तो हमारे जो साथी अभी भी वेतन विसंगति के भंवर में है, 4200 रुपया और 2800 रुपया, तो मांग एक ही मांग पत्र में था, आप लोगों को सामने आया है पिछले बार लड़ाई के दौरान। भाई बात करने जाते अलग बात है, आप लिख कर ही अलग मांग रहे हैं, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो वो लड़ाई कमजोर हो जाती है। जो हुआ और आखिरी में सरकार देने वाली थी, लेकिन आप नहीं ले सकते। हम लोग भी तो लड़े हैं कई बार, 98 से जो साथी होंगे पता होगा, 100 रुपये अंतरिम राहत राशि लेकर आते थे हम, ताकि हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम लड़ने के लिए तैयार रहे। और किसी का भी वेतन हमारे लड़ाई में आज तक नहीं रुका, सब वेतन भुगतान होता है। तो ये जो लड़ाई अभी और वेतन विसंगति की साथियों के द्वारा की जा रही है, वो उस वेतन विसंगति की बात नहीं है जो सहायक शिक्षक के लिए केवल मांगते हैं, तो पूरे खत्म हो चुका है। अब वो वेतन विसंगति में जो 2 वर्ष में 1 वेटेज मिला था, उसको 1 वर्ष में 1 वेटेज के आधार पर वेतन निर्धारण विसंगति की बात कर रहे हैं।
वेतन निर्धारण विसंगति सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता सबकी अदालत, तो उसको सुधार होता है। हम तो शामिल है, साथ हैं। जिस दिन साथ मांगेंगे और जो अभी हम लोग मोर्चा बनाए हैं उसमें हमने आमंत्रित किया था, आज भी हम आमंत्रित कर रहे हैं और स्वागत जब भी आए। पेंशन की भी बात होनी चाहिए। पेंशन तो हर एक शिक्षक के लिए है। वेतन विसंगति जो अब मांग कर रहे हैं वो भी हर एक शिक्षक के लिए है। क्रमोन्नति जिनकी पदोन्नति नहीं हुई उनके लिए है, और पदोन्नति न्यायालय में अवरुद्ध है, वो शासन पर कल बात कर चुके हैं। तो इन सारे विषयों को लेकर हम लोग एक मोर्चा का गठन किए हैं। जो साथी कभी संघर्ष किए हो राजधानी रायपुर में, वो सारे साथी इसमें आमंत्रित हैं। और जो घर में संघर्ष कर रहे हैं, घर में बैठकर मानसिक रूप से सहयोग कर रहे हैं, वो सारे साथियों से अपील है कि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, अपने सेवानिवृत्ति के समय के लिए मिलजुल कर घर से निकले और शासन सरकार के सामने ये बता दें कि पुरानी पेंशन आपने जारी किया है वो त्रुटिपूर्ण है, अधूरा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हमारा पृथक नियुक्ति से हमारी सेवा की गणना कीजिए और सभी प्रकार के लाभ, चाहे वेतन विसंगति की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे क्रमोन्नति की बात हो, चाहे पदोन्नति की बात हो, ये सम्मान सहित हम शिक्षकों को वापस लौटाएंगे। 1.5 लाख जो शिक्षक हैं इस एक विकल्प पत्र में अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ साथी भरने जा रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप समय लीजिए। हमने समय बढ़ाने का भी मांग किया 3 महीने। अभी भरने में जल्दबाजी मत कीजिए, किसी भी प्रकार से आप न भरिए। समय आएगा तो हम बोलेंगे। आप अगर नहीं भी भरेंगे तो क्या होगा बताइए? जो कट रहा है वो तो कटेगा ना। आज पुराना पेंशन ही तो कट रहा है, हमारी राशि एनपीएस में नहीं जा रही है, तो जो कट रहा है कटेगा। आखिरी में फिर समय दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। तब तक हम लोग एक बार संघर्ष करके रहेंगे, अपनी बात सामने रखेंगे। परीक्षा का दौर भी आएगा, उस दौर को भी हम पार करेंगे और आने वाला समय हम सब के लिए एकजुट रहने का है, एकजुट रहकर संघर्ष करने का है। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि अगर हर एक शिक्षक अगर पुरानी पेंशन की बात को समझ जाए, अपनी वेतन विसंगति की बात को समझ जाए, वेतन निर्धारण की विसंगति की बात को समझ जाए, क्रमोन्नति पदोन्नति के विषय को समझ जाए और संघर्ष के लिए तैयार हो, तो निश्चित रूप से हमारा हर मांग पूरा होगा। जो कि हम जो 1,60,000 लोग हैं वो देश के पहले ऐसे लोग हैं जो अशासकीय से लड़कर शासकीय हुए। इसलिए अपने मनोबल को उठाइए, बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने जिले में 14 तारीख को, 15 से 19 तारीख तक विधायक महोदय को और 20 तारीख को राजधानी रायपुर में अपने शक्ति का प्रदर्शन कीजिए। अपनी मांग को सामने रखिए। हमारी मांग अगर सामने हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हमारे लिए हमको ही लड़ना है, कोई और नहीं लड़ेगा। और मोर्चा पूरा मजबूत है, कौन पीछे हटेगा नहीं हटेगा ये समय आप देख चुके हैं। कोई पीछे हटने वाला नहीं है। हमने ठान लिया तो ठान लिया। सारे हमारे साथी लड़ाके हैं, लड़कर प्राप्त किए हैं। तो हम सब लोगों को विश्वास है कि आने वाला समय अगर हम लड़ेंगे अच्छे से तो निश्चित रूप से सुधर जाएगा और हमारी पुरानी पेंशन, क्रमोन्नति, वेतन निर्धारण की विसंगति आदि सारे विषयों का पटाक्षेप होगा। आप सब लोग इस लड़ाई में शामिल रहें, आमंत्रित हैं। आप सब लोगों से अपील है।